शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 24 अप्रैल के साकार मधुर महावाक्य। आज वाणी में मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। आज प्यारे बाबा की हम बच्चों के लिए श्रीमत है कि बच्चे वैजयंती माला अर्थात विष्णुपुरी में जाने की माला, 9 लाख की माला, तो विजयी माला में आने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? पहला, निरंतर बाप को याद करना है। और बाबा कहते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करना, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। जो पढ़ेंगे तभी तो वैजयंती माला में आ सकेंगे। प्रश्न है आज की मुरली का, बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, बाप रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी रीति पढ़ते रहो, बाप की दाढ़ी की लाज रखो, ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु की कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। तो जैसे परमात्मा हमारा पिता है, तो पिता होने के नाते हम बच्चे कोई गलती ना करें, सुधर जाएं और सतयुग में ऊंच पद पाएं, अपना संगम युगी जीवन भी ऊंच बनाएं। तो बाबा हम बच्चों से बड़े ही प्यार से रिक्वेस्ट करता है, हमारी ही भलाई के लिए, हमारी ही उन्नति के लिए। तो बाबा कहता है कि बच्चे ऐसा कोई काम ना करो जिससे सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु का नाम बदनाम हो। क्योंकि अगर हमारे किसी चलन से बाप, टीचर, गुरु की निंदा होती है तो ऐसे बच्चों को ठिकाना नहीं मिलता, अर्थात ऐसी आत्माएं भटकती रहेंगी, उनका मन कभी शांत नहीं होगा, उनकी बुद्धि को कहीं ठिकाना नहीं मिल पाएगा। परमात्मा पिता, शिक्षक और सतगुरु के रूप में मिला, इतनी बड़ी वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी मिला, परंतु फिर भी अगर उससे कोई प्राप्तियां ना की तो फिर तो अज्ञानी आत्माओं से भी हम गए गुजरे हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को हम सही पुरुषार्थ करें, उसके लिए बाबा वास्ता भी देते हैं कि मेरी दाढ़ी की लाज रखो। जैसे दुनिया में भी लौकिक बाप अपने बच्चों को कहता है कि कोई ऐसा बदचलन ना चलो, मेरी नाक ना कटाना, मेरा नाम बदनाम ना करना, उसी तरह से पार लौकिक बाप इस रावण के राज्य में आ करके हम आत्माओं को पावन बनाते हैं और हमसे बड़ी प्यार भरी रिक्वेस्ट भी करते हैं और हमें वास्ता भी देते हैं कि बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखो, कोई भी ऐसा काम नहीं करो जिससे मेरी निंदा हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। आज की मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमान पा लिया है। युगों युगों से इच्छा थी उस परमात्मा को पाने की, उस परमात्मा को कितना ढूंढा, उसके लिए कितने व्रत, यज्ञ, तप आदि किए, यात्राएं की, वेद शास्त्र पढ़ डाले, लेकिन अब वो आकर के हम बच्चों को मिल गया है। तो जबकि वो परमात्मा बाप हम बच्चों को मिला है, तो उसे पाकर हमारा दिल गाता है कि हे बाबा, आपको पाकर ऐसे लगता है कि जैसे पूरा आसमान, पूरी जमीन हमने पाली हो। भगवान को पाकर सब कुछ पा लिया। सुनते हैं आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस, प्रिंसेस बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? बाप का इतना रिगार्ड है, पढ़ाई का शौक है? तो बाबा कहता है, सारा ज्ञान सिर्फ आज और कल की बात है, स्मृति और विस्मृति की बात है। कल हम क्राउन प्रिंस थे, आज हम पढ़ रहे हैं और आने वाले कल में पुनः क्राउन प्रिंस, प्रिंसेस बनेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा ऊंच बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाप पढ़ाने वाला बाप का रिगार्ड रखना पड़ेगा और पढ़ाई, पढ़ने और पढ़ाने का शौक रखना पड़ेगा।
तभी तो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। दूसरा पॉइंट है, बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफर कर देना है। कौड़ियों के पीछे समय ना गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। तो इस कलयुगी दुनिया में हम सब आत्माओं का अंतिम जन्म है, अंतिम ड्रामा का सीन चल रहा है। तो ये सारी दुनिया परिवर्तन होनी है, एक बहुत बड़ा विनाश सामने खड़ा है। बाबा अक्सर करके हम आत्माओं को याद दिलाते हैं, बच्चे मौत सामने खड़ा है, लेकिन मौत के पहले हमें अपने पुरुषार्थ की पूरी तैयारी करनी है। हमें अपना सारा बैगेज अर्थात तन मन धन जन सब इस बाबा के यज्ञ में सफल कर लेना है। और ये हमारा जो सफल करेंगे, ये हमारे 21 जन्मों के लिए अमर हो जाएगा। हम 21 पीढ़ी खाएंगे और द्वापर कलयुग में हमारे भक्त भी हमारे नाम का खाएंगे। तो बाबा दाता हमें इतना देता है, लेकिन फिर उसके लिए हमें पुरुषार्थ भी उतना ही करना है। तो इस कलयुगी अंतिम जन्म में कौड़ियों के पीछे अपना समय नहीं गंवाना। दुनिया में पैसे के पीछे भागना जैसे कि भूंगरे चने कमाने के बराबर है। वरदान है, मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर, सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। विश्लेषण है, सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो, तो यहाँ रहने वाले भी वतन की सीनरियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन ना करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो आज प्यारे बाबा हम सब बच्चों को वरदान देते हैं कि बच्चे, अगर आपने भी सूक्ष्म वतन के दृश्य बाप दादा से मिलन मनाना है, सीनरियां देखनी है, तो अपने मन बुद्धि को अपनी मन मत से फ्री रखो। अगर मन बुद्धि पर कोई भी बोझ होगा तो बुद्धि ऊपर की ओर उड़ नहीं पाएगी। इसीलिए मन बुद्धि को सारे बोझों से फ्री रखो, सारे बोझ बाप को दे दो और आप डबल लाइट बन जाओ। और मन बुद्धि के द्वारा सदा शुभ संकल्पों का भोजन करो, कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प ये अशुद्ध भोजन स्वीकार ना करो। तो अगर हमारा मन बुद्धि स्वच्छ रहेगा, हल्का रहेगा, तो मन बुद्धि ऊपर उड़ेगा, ऊंची स्थिति का हम अनुभव करेंगे, सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा कहते हैं, अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम है खुदाई खिदमतगार, तो कंबाइंड को अलग क्यों करते हो? सदा अपना यह नाम याद रखो, तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा। तो सेवा करते करते सदा बाप को अपने साथ कंबाइंड रखेंगे, तो जो भी सेवा करेंगे उसमें खुदाई जादू भर जाएगा। फिर कोई भी कार्य में हमें असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई भी कार्य हमें बोझ अनुभव नहीं होगा, क्योंकि हमें सदा याद होगा कि मैं किसकी सेवा में, किसका खिदमतगार हूँ, उस खुदा का। तो सदा अपने आप को खुदाई खिदमतगार समझें, इस कंबाइंड स्वरूप में रहें। अच्छा, प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।